मेरा आपसे भी आग्रह है, यहां मिशन लाइफ को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव करके भी पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। शायद आपने सुना होगा और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया भी हो। आजकल भारत में एक पेड़ मां के नाम, अपनी मां को याद करते हुए एक पेड़ लगाना। मां जिंदा है तो साथ ले जाना, मां नहीं है तो तस्वीर ले जाना। एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान आज देश के हर कोने कोने में चल रहा है और मैं चाहूंगा आप सभी यहां भी ऐसा अभियान चलाएं। ये हमारी जन्मदाता मां और धरती मां दोनों का यश बढ़ाएगा। साथियों, आज का भारत बड़े सपने देखता है, बड़े सपनों का पीछा करता है। अभी कुछ दिन पहले ही पेरिस ओलंपिक खत्म हुए हैं। अगले ओलंपिक्स का होस्ट यूएसए है। जल्द ही आप भारत में भी ओलंपिक्स के साक्षी बनेंगे। हम 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या फिर एनवायरमेंट, एंटरटेनमेंट, आज भारत बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। आज आईपीएल जैसी भारत की लीग्स दुनिया की टॉप लीग्स में से एक है। भारत की फिल्में ग्लोबली धूम मचा रही हैं। भारत आज ग्लोबल टूरिज्म में भी परचम लहरा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के त्योहार मनाने की होड़ है। मैं देख रहा हूं इन दिनों हर शहर में लोग नवरात्रि का गरबा सीख रहे हैं। ये भारत के प्रति उनका प्यार है। साथियों, आज हर देश भारत को ज्यादा से ज्यादा समझना चाहता है, जानना चाहता है। आपको एक और बात जानकर खुशी होगी, कल ही अमेरिका ने हमारे करीब 300 पुराने जो शिलालेख और मूर्तियां थी, जो कभी हिंदुस्तान से कोई चोरी कर गया होगा, कोई 1500 साल पुरानी, कोई 2000 साल पुरानी, 300 शिलालेख और मूर्तियां भारत को लौटाई है। अभी तक अमेरिका ऐसी लगभग 500 धरोहरें भारत को लौटा चुका है। ये कोई छोटी सी चीज लौटाने का विषय नहीं है। ये हमारी हजारों वर्षों की विरासत का सम्मान है। ये भारत का सम्मान है और ये आपका भी सम्मान है।
मैं अमेरिका की सरकार का इसके लिए बहुत आभारी हूं। साथियों, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। हमारी पार्टनरशिप ग्लोबल गुड के लिए है। हम हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं और इसमें आपकी सहूलियत का भी ध्यान है। मैंने पिछले साल ये घोषणा की थी कि सिएटल में हमारी सरकार का नया कॉन्सुलेट खोलेगी। अब ये कॉन्सुलेट शुरू हो चुका है। मैंने 2 और कॉन्सुलेट खोलने के लिए आपके सुझाव मांगे थे। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुझावों के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में थिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज को अनाउंस करने की भी खुशी है। इससे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर का दर्शन दुनिया तक पहुंचाने में और मदद मिलेगी। साथियों, आपका ये आयोजन वाकई शानदार रहा है। यहां जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ वो अद्भुत था। मुझे ये भी बताया गया है कि इस इवेंट के लिए हजारों लोग और भी आना चाहते थे, लेकिन वेन्यू छोटा पड़ गया। जिन साथियों से मैं यहां मिल नहीं पाया, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। उन सभी से अगली बार मुलाकात होगी, किसी और दिन, किसी और वेन्यू पर। लेकिन मैं जानता हूं उत्साह ऐसा ही होगा, जोश ऐसा ही होगा। आप ऐसे ही स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। भारत अमेरिका दोस्ती को ऐसे ही मजबूत करते रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूयॉर्क घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अपनी सरकार के द्वारा किए गए काम के बारे में बताया। भारत का मान कैसे पूरी दुनिया में बढ़ा है और कैसे भारतवंशी पूरी दुनिया में भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा एआई का मतलब है अमेरिका और इंडिया। उन्होंने बताया कि भारत अब कैसे के फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर है। किस तरह से 5G में का जो बेस है वो भारत में अमेरिका से ज़्यादा बड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखिए जब वो यहाँ पहुँचे थे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1 घंटे के भाषण में भारत वंशियों को और इस हॉल में मौजूद लोगों को बताया कि कैसे वो इस वक्त पूरी दुनिया में भारत के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने ओलंपिक का जिक्र किया, उन्होंने युद्ध का जिक्र किया। उन्होंने कहा भारत में जल्द ही ओलंपिक गेम्स का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी सरकार भारत के लोगों के लिए, उनका जीवन बेहतर करने के लिए आगे काम कर रही है। और ये सारी चीज़ें
उन्होंने यहाँ पर जिक्र भारत के चुनाव का भी किया और बताया कि कैसे 2500 के आसपास पार्टियां, इतना बड़ा चुनाव। उन्होंने कहा नवंबर में आपके यहाँ चुनाव होने वाला है, लेकिन भारत में चुनाव अभी अभी गए हैं। और उन्होंने पुष्प का एक फुल फॉर्म भी बताया। ये तस्वीरें देखिए, अभी वही उसी स्टेडियम से आ रही हैं जहां पर वहां मौजूद लोग उनसे हाथ मिलाने को देखिए कितने बेकरार है। कैसे लोग प्रधानमंत्री को छू लेना चाहते हैं, उनसे मिल लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री भी देखिए वहां पर मौजूद सभी लोगों से वहां पर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जीता जागता सबूत इस वक्त आप देख रहे हैं, जो अमेरिका में नासाउ कॉलेजियम स्टेडियम में इस वक्त न्यूयॉर्क में आप देख सकते हैं। हज़ारों लोग वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं। और देखिए जोश देखिए वहां पर, अभी जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी। लोग वहां पर जिस तरह से चीयर कर रहे थे, मोदी एंड यूएस की छपी हुई टी शर्ट वो वहां पर जो पहन कर आए हैं, वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कैसे देश विदेश हर जगह इस वक्त काफ़ी चरम पर है। लोग उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, लोग उनको हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं, लोग वहां पर उनके साथ अपने एक फ़ोटो लेना चाहते हैं, एक याद, एक मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को दिखा सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने वहाँ एक सेल्फी ली थी। और अभी भी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। पीछे एक बार सुनाइए। तो ये मोदी का सुपर पावर शो जो आप न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, सीधे नासाउ कॉलेजियम स्टेडियम से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो उनका स्वागत भारत के राष्ट्रगान के साथ हुआ। उन्होंने भारत के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय मूल के लोगों को, कि अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है। उन्होंने कहा नेशनल से ग्लोबल हो गया है। और जब मैं ना सीएम था ना पीएम था, तब इस धरती पर कई सवालों के साथ आता था, किसी पद पर नहीं था, तब मैंने अमेरिका के 29 स्टेट्स का दौरा किया था। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि अपने देश की संस्कृति चुनौतियों का मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा जब मैं सालों तक पूरे देश में घूमता रहा। उनकी 5 बड़ी बातें आपको बताऊं मैं। उन्होंने कहा, मैं भारत का पहला पीएम हूं जिसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। मैं स्वराज के लिए जीवन दे नहीं पाया, लेकिन स्वराज के लिए जीवन समर्पित करूंगा।